अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। लोकसभा इंतखाबात 2024 शुरू हो चुके हैं। आज पहले मरहले के तहत 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर ताले लग गए हैं। इन सीटों में से 9 ऐसी सीटें हैं जिन पर मरकज़ी वज़ीर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 16 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8 करोड़ 40 लाख मर्द और 8 करोड़ 23 लाख ख़वातीन वोटर हैं। इनमें से 35,67,000 वोटर जो पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं। पहले मरहले की वोटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। सबसे ज़्यादा पोलिंग मगरबी बंगाल में 78% दर्ज की गई है। इसके बाद पुडुचेरी में 73%, मेघालय में 71%, मणिपुर में 68%, मध्य प्रदेश में 64%, जम्मू कश्मीर में 66%, छत्तीसगढ़ में 64%, अरुणाचल प्रदेश में 64%, अंडमान और निकोबार में 57%, आसाम में 71%, बिहार में 48%, महाराष्ट्र में 55%, नागालैंड में 56%, राजस्थान में 52%, उत्तर प्रदेश में 58% वोटिंग दर्ज की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने बीजेपी की रिवायती गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी आज जुम्मे को दाखिल किया। गांधीनगर सीट के लिए तीसरे मरहले में 7 मई को वोटिंग होगी। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा कि इस सीट की नुमाइंदगी करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, जिसकी नुमाइंदगी लाल कृष्ण आडवाणी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत काम किया है। अमित शाह ने गांधीनगर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते हुए कहा, आज मैंने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और दोनों इंचार्जों के साथ लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ के वोटर हैं। इस सीट की नुमाइंदगी बुजुर्ग रहनुमा LK आडवाणी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने की। वहाँ से मुझे नुमाइंदगी का मौका मिला, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अमित शाह ने कहा कि मैं एक छोटे बूथ वर्कर के तौर पर काम करता था, आज पार्लियामेंट तक पहुँचा हूँ। बीजेपी हुकूमत ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में बहुत काम किया। 30 साल तक MLA और रुकन पार्लियामेंट के तौर पर इस इलाके की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अवाम के लिए बहुत काम किया। 5 सालों में 22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के तरक्याती काम हुए हैं। लोकसभा में 22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का काम हुआ। अवाम ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की और मुझे भारी अक्सरियत से जितवाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को उत्तर प्रदेश के गजरौला में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमरोहा पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में हुई इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। 2024 का लोकसभा इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का इंतखाब है और इस इलेक्शन में आपका हर वोट हिंदुस्तान की तकदीर को यकीनी बनाएगा। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में आज जुम्मे को अमरोहा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया और क्रिकेटर मोहम्मद शामी की तारीफ़ की। जलसे आम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा, आज पहले मरहले की वोटिंग हो रही है। ये जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न का एक बड़ा दिन है। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आइन की तरफ से दिए गए इस हक़ का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर मैं अपने नौजवानों से जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो ये मौका हाथ से जाने ना दें, अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा आज जुम्मे को अपना वोट डालने के लिए जयपुर के नोएडा वुमेन एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज जगतपुरा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस बार भी बीजेपी इस सीट पर जीत का झंडा लहराएगी। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी बीवी और बेटे के साथ सेल्फी ली। सेल्फी में उन्होंने अपनी उंगली पर निशानात भी दिखाए जो वोट डालने के बाद लगाए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस बार भी हम 2014 और 2019 की तरह जीत का झंडा लहराएंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामों की मंजूरी देने की ज़रूरत है। वोटिंग के बाद वज़ीर आला गोविंद देव मंदिर पहुंचे। इसके बाद अस्पताल में दाखिल इनकी वालिदा की देखभाल के लिए CMS अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने आज जुम्मे को लोकसभा इंतखाबात 2024 में रियासत की तमाम 29 पार्लिमानी नशिस्तों पर जीतने का एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने 2014 में 27 नशिस्तें जीती है, 2019 में 28 नशिस्तें और इस बार तमाम 29 नशिस्तें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला यादव ने यह भी कहा कि इन्हें खुशी है कि रियासत की 6 लोकसभा सीटों पर 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर वोट डाल रहे हैं, जिनमें सिद्धि, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है।
लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग मुल्क भर में जारी है और तमाम वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी रियासत की 6 लोकसभा सीटों में वोट डाले जा रहे हैं। रियासत कर्नाटक के बीजेपी लीडर और साबिक वजीर मालकैया गुत्तेदार ने आज जुम्मे को वज़ीर आला सिद्धारमैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और रियासती वजीर खरगे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 6 बार के रुकने असेंबली मालकैया गुत्तेदार ने कलबुर्गी जिले के अफजलपुर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। गुत्तेदार मुबैना तौर पर अपने भाई नितिन गुत्तेदार के बीजेपी में शमूलियत से नाराज हैं। वो 2023 के असेंबली इंतखाबात में नितिन गुत्तेदार के पीछे तीसरे मुकाम पर रहे थे, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था। मालकैया गुत्तेदार का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि इनकी शमूलियत से न सिर्फ कलबुर्गी बल्कि पूरे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने के बाद अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी ने यूनियन टेरिटरी के तमाम वोटरों से अपना वोट डालने की अपील की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने यह पैगाम दिया है कि वोट देना सिर्फ एक हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। मैं अंडमान और निकोबार के तमाम अहल राय दहिंदगान से भी अपील करना चाहूँगा कि वो आज अपना फ़र्ज़ अदा करें। 2024 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में वो यूनियन टेरिटरी की वाहिद सीट अंडमान निकोबार जजायर पर आज पोलिंग हो रही है। दरियासना मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के पुलिस सरबराह दिवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर पोलिंग वक्त पर अमल में लाया गया है। इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। लोग कतार में खड़े होकर अपने हक रायदही का इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत के त्यौहार के पहले मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। कुछ लोकसभा सीटें हैं जहां 50% वोटिंग हुई है। PM मोदी के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए लोगों के जोश व खरोश का मुशाहिदा किया जा सकता है। योगी ने कहा कि PM मोदी ने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं, जब अन्नदाता किसानों को इज्जत दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही है जो PM नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने किसानों को इज्जत दी है। दुनिया के सबसे छोटे कद वाली खातून ज्योति आमगे ने अपने पूरे खानदान के साथ आज महाराष्ट्र नागपुर में अपना वोट डाला। वो बिग बॉस 6 और अमेरिकी हॉरर TV सीरीज से मकबूल हुई है। ज्योति की उम्र 30 साल है। 2 फीट 1 इंच लंबी ज्योति आमगे दुनिया की सबसे छोटे कद वाली खातून है। कभी वो अपने कद की वजह से तंज का निशाना बनती थी, आज वो अपने कद की वजह से मशहूर शख्सियत बन चुकी है। ज्योति के वालिद किशन जी का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। वोटिंग के वक्त इनकी वालिदा रंजना भी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। रियासत के मशहूर कैराना लोकसभा सीट पर भी आज वोटिंग हुई है। इस दौरान लोगों की नजरें वोट कास्ट करने आए 2.5 फुट लंबे अजीम मंसूरी पर टिक गई। अजीम अपनी अहलिया यानी बेगम के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे। अजीम मंसूरी ने कहा कि उन्होंने इलाके की तरक्की और मोहब्बत के लिए वोट दिया। दरअसल अजीम हाल ही में काफ़ी बहस में आए थे। इनका कद सिर्फ 2.5 फुट है। अजीम शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे। इस दौरान वो पुलिस के पास भी पहुंच गए थे और से इनकी शादी की दरख्वास्त की थी। ताहम चंद माह बाद अजीम की शादी हो गई। इनकी बेगम बुशरा का कद भी इन जैसा है। जब दोनों वोट डालने के लिए एक साथ पोलिंग बूथ पहुंचे तो लोग इनकी तरफ देखते रह गए। इस दौरान अजीम ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के हल्के असेंबली पमगनूर की YSR कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार B रेणुका, जिन्हें हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने गरीब करार दिया था, 161 करोड़ 21 लाख रुपए मालियत के खानदान के असासों का ऐलान किया है। जिला कर्नूल के हल्के यमुगनूर के असेंबली इंतखाबात में पर्चा नामजदगी के साथ हलफनामा दाखिल करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट ने अपने खानदान के असासों का ऐलान किया। हलफनामे के मुताबिक रेणुका और इनके शौहर शिवा सुनील कांत के पास मनकुला असासे-जात 142 करोड़ 46 लाख रुपए के हैं, जबकि गैर मनकुला असासे 18 करोड़ 75 लाख रुपए के बताए गए हैं। इन पर 7 करोड़ 82 लाख रुपए के वाजिबात भी हैं। रेणुका ऑटोमोबाइल की डीलरशिप की खातून ताजिर है। अलावा वो होटलों और तालीमी इदारों की मालिकिन भी है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आउटडेटेड होती जा रही है और यह पार्टी सियासी मैदान में अपनी अहमियत और मुताबिकत खोती जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी इख्तियार में आने के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तामीर के लिए सियासत करती है।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी के पर्चा नामजदगी के अदखाल से कल मजमा से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि RBI के साबिक़ गवर्नर सुब्बा राव ने अपनी किताब में तहरीर किया कि यूपीए दौरे हुकूमत में इन पर मुल्क की मईशत को रोज़ी पिक्चर्स पेश करने पर दबाव डाला गया था। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुदाखलत पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 4 घंटों से ज़ायद वक्त रोक दिया गया ताकि हिंदुस्तान को अपने शहरियों को बाहिफाजत मुंतकिल करने में सहूलत मिल सके। सदर मजलिस और हैदराबाद के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुम्मे को हैदराबाद लोकसभा हल्के से इंतखाबी मुकाबले के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इंतखाबात 13 मई को होंगे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले उन्होंने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। इसके बाद लकड़ी का पुल में रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद के दफ्तर पहुंचे और अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर इनके हमरा इनके फर्जंद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, साबिक़ रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले और बाद मजलिस के हामियों ने जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया और इनकी गुलपोशी की। वाज़ेह के असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 मरतबा हैदराबाद लोकसभा सीट पर फाते रहे हैं और अब 5वीं मरतबा लोकसभा जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि BRS ने गड्डम श्रीनिवास को जबकि BJP ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस ने अभी हल्के लोकसभा हैदराबाद से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना के हल्के राजेंद्र नगर के MLA और BRS लीडर प्रकाश गौड़ कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। प्रकाश गौड़ ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि वो अपने हामियों के साथ बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। वाज़ेह के BRS के 3 MLA पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खैरताबाद के MLA D नागेंद्र, स्टेशन गनपुर के MLA करीम श्रीहरि और भद्राचलम के MLA T वेंकटराव ने BRS को अलविदा कहकर हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब BRS को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। राजेंद्र नगर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने कुछ दिन पहले भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है कि इस बार प्रकाश गौड़ ने कांग्रेस में शामिल होने का हतमी फैसला कर लिया है। भारत राष्ट्र समिति के लीडर कोप्पला ईश्वर ने आज जुम्मे को पेद्दापल्ली पार्लिमानी हल्के के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साबिक़ वजीर के साथ दीगर कायदीन भी थे जब उन्होंने पेद्दापल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी के 2 सेट जमा कराए। BRS पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज जुमेरात को तेलंगाना भवन में कोप्पला ईश्वर को B-फॉर्म पेश किया था।